किन किन टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो राजस्थान में नए 3 जिले बनाए गए हैं, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार, विश्व डाक दिवस और भारतीय वायु सेना। सो बिल्कुल इनका डीप एनालिसिस किया जाएगा, ऐतिहासिक परिदृश्य की भी बातें करी जाएंगी जहां से एग्जाम की डिमांड बनती है क्वेश्चंस उठने की। अगर इन 4 टॉपिकों को आप पहले से कवर कर चुके हैं तो प्लीज आप वीडियो को स्किप कर देना, क्योंकि फिर उसको डबल टाइम में देखना कोई लॉजिकल एस्पेक्ट्स नहीं हो सकता। सो प्लीज आप इसको स्किप भी कर देना। चलिए बात करते हैं। पहला टॉपिक है राजस्थान में 3 नए जिले बनाए गए हैं, तो कौन कौन, उनकी डिमांड क्या थी, उस पर बात कर लेते हैं। सो राजस्थान में 3 नए जिले बनाए गए हैं। वो जिले कौन कौन से हैं? तो पहला है मालपुर, दूसरा है सुजानगढ़ और तीसरा है कुचामन सिटी। ओके, सो ये आपको याद रखना है। अब इन 3 जिलों के साथ राजस्थान में टोटल 53 जिले हो चुके हैं। देखिए, कहा यह जा रहा है कि इन जिलों के निर्माण से अब इसका फायदा क्या होगा, थोड़ा सा प्रशासनिक सुविधाएं भी हो गई हैं, प्रशासन सुव्यवस्थित ढंग से यहाँ पर काम भी करेगा, क्योंकि एक बड़ा क्षेत्र पे शासन प्रशासन को क्रियान्वित करना और एक छोटे जगह पे चीज़ों को कंट्रोल करना काफ़ी आसान हो जाता है। और वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा, जो वहाँ के निवासी हैं, उनके द्वारा बहुत पहले से डिमांड किया जा रहा था इन जिलों के लिए। साथ ही साथ अब यहाँ पर एक फायदा और होने वाला है कि जो ग्रामीण अंचल के लोग होते हैं उनको जिला के मुख्यालय तक जाने में काफ़ी समय लग जाता था। अब ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अब जिलों के जब क्षेत्र छोटे हो जाएंगे तो मुख्यालय तक ग्रामीण लोगों को जाने में काफी आसानी हो जाएगी। तो हर एक व्यू से अगर देखा जाए तो एक छोटे जगह पे शासन प्रशासन को लागू करना चलाना बड़े बड़े क्षेत्र की अपेक्षा काफी आसान हो जाता है। तो याद रखना, टोटल 53 जिले 53 जिले हो चुके हैं, मालपुर, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी। ओके, नेक्स्ट है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा किया गया है। तो आपको नाम याद रखना है, नरगिस मोहम्मदी। 2023 के लिए शांति पुरस्कार, जो नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जा रहा है, याद रखना, नरगिस मोहम्मदी। ईरान में महिला उत्पीड़न के खिलाफ उनके साहसी प्रयासों के लिए यह अवार्ड इनको दिया जा रहा है। कैद में रहने के बावजूद उन्हें सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के प्रति उनके समर्पण के लिए यह सम्मान दिया जा रहा है। किस समिति ने इनको मान्यता दिया है इस अवार्ड के लिए? तो याद रखना, नॉर्वेजियन नोबेल समिति। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने इनके बलिदान को स्वीकार किया है। अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण का यह केंद्र बनी है। इनका जो समर्पण है समाज के प्रति, उत्पीड़न के प्रति, मानवाधिकारों के प्रति, सो ये सब जो कार्य है इनका, वो जो शांति नोबेल पुरस्कार है उसके लिए इनके नाम को नोटिफाई किया गया है। मोहम्मदी द्वारा लड़े गए लड़ाई में अगर हम व्यक्तिगत इनके बलिदान की बात करें, लागत की बात करें, तो 13 बार गिरफ्तार हो चुकी हैं, 5 बार दोषी ठहराया जा चुका है, 154 कोड़ों की सजा भी मिली है, साथ ही साथ 31 साल की सजा भी इनको मिला है जेल का। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र ने इनकी रिहाई और ईरान में सभी कैद जो कि मानवाधिकार रक्षकों की रिहाई का आह्वान किया है संयुक्त राष्ट्र ने। तो हालांकि ये जो लाइन है, ये ऑब्जेक्टिव तो क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा, लेकिन आप ऐसे राइटिंग और आंसर राइटिंग के लिए ये थॉट्स आप इसको लिख लेना। क्लियर? ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये वुमेन एम्पावरमेंट को भी ये दर्शाता है। हालांकि इस समय हर डे कुछ न कुछ वुमेन एम्पावरमेंट की बात आ रही है। भी शरक्का की बात हमने किया था पिछले वीडियो में, उसके पहले वुमेन जो आरक्षण 33% का लाया गया वो भी वुमेन एम्पावरमेंट को दिखा रहा है। साथ ही साथ 2023 में जो नोबेल शांति पुरस्कार दिया जा रहा है, ठीक है, तो ये भी मोहम्मदी इनका नाम है, तो ये भी दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कार्य शक्ति है, महिला सशक्तिकरण है, उसको भी ये चीज दर्शा रही है। 122 साल के इतिहास में नरगिस मोहम्मदी को शांति का जो नोबेल पुरस्कार पाने वाली 19वीं महिला बनी है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ये सेगमेंट की 122 सालों में जो नरगिस मोहम्मदी हैं वह 19वीं महिला है शांति पुरस्कार पाने वाली नोबेल का। तो हाई ओके, इसको आप याद रखेंगे। 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नगद पुरस्कार इनको दिया जाएगा।
18 कैरेट का स्वर्ण पदक दिया जाएगा, साथ ही एक डिप्लोमा भी दिया जाएगा। यह पुरस्कार के अतिरिक्त का है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें नोबेल पुरस्कार क्या है। तो हमने अब जान लिया कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है, जो थोड़ा सा पुरस्कार के बारे में भी जान लेते हैं कि पुरस्कार क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। जो नोबेल पुरस्कार है, यह 5 पुरस्कार इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। भौतिकी का, रसायन विज्ञान का, शरीर क्रिया यानी हेल्थ सेक्टर चिकित्सा के लिए, और शांति, और 1968 में अर्थव्यवस्था भी इसमें जोड़ा गया। तो अर्थशास्त्र, नॉट अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र के लिए भी 1968 से दिया जाने। तो याद रखना कि नोबेल पुरस्कार के अंतर्गत टोटल 5 पुरस्कार दिए जाते हैं। उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति के लाभ का काम किया हो, मानव समाज को लाभ पहुंचाने का कार्य किया हो, मानवता के क्षेत्र में चढ़ बढ़ कर काम किया हो, सो उनको नोबेल के लिए नॉमिनेट किया जाता है। नोबेल पुरस्कार को पहली बार 1901 में दिया गया था। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोल्म के स्वीडन में हुआ था। तो जिनके नाम पर यह पुरस्कार का नाम रखा गया है, इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड नोबेल। तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोल्म के स्वीडन में हुआ था। अगर ये अल्फ्रेड नोबेल की इंडिविजुअल बात करें तो ये एक रसायनज्ञ थे, आविष्कारक थे। ओके, नोबेल फाउंडेशंस का जो आरंभ है वह 1900 में हुआ था। क्लियर। इनके वसीयत की अगर बात करें तो इनके वसीयतनामे के अनुसार इनकी जो कुल संपत्ति है उसमें 94% जो वसीयत है उसका जो मालिक हैं वे लोग होंगे जो मानव जाति के लिए उत्तम काम किया है, या जो मानव जाति के विकास, उत्थान, सहायता के लिए काम किया हो। सो इनके पूरे वसीयत के 94% मालिक वही लोग होंगे जो मानव जाति के लिए काम कर रहे हो, मानव जाति के उत्थान के लिए काम कर रहे हो। नेक्स्ट है विश्व डाक दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। इसका इतिहास क्या है इसको देख लेते हैं। यूएन द्वारा विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। तो वन डे एग्जाम में तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस में भी बन सकता है कि किसके द्वारा ये मनाया जाता है। तो यूएन द्वारा ये मनाया जाता है। 9 अक्टूबर 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना के उपलक्ष्य में 9 अक्टूबर को दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को 1969 में जापान में यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में विश्व डाक दिवस के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, तो इस लाइन को प्लीज आप हल्के में नहीं लेना, एक एक लाइन काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो प्लीज आप इसको याद रखना कि किसके द्वारा यह मनाया जाता है, क्या इसका पृष्ठभूमि 9 अक्टूबर 1874 कैसा क्या था। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना किया गया था, तो वहां से 9 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। क्लियर। जस्ट वेट। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें कि डाक का क्या है भूमिका, भारत में जो संचार के रूप में डाक का स्थापना किया गया तो क्या भूमिका है, तो हमारे एग्जाम के लिए काफी रिलेवेंट यहाँ से हो जाता है। तो भारत में डाक व्यवस्था का जो स्थापना है या जो शुरुआत है, पहल है, लॉर्ड क्लाइव, याद रखना लॉर्ड क्लाइव ने 1766 में स्थापित किया था। एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि भारत में डाक व्यवस्था लॉर्ड क्लाइव के द्वारा 1766 में स्थापित किया गया। क्लियर। तो ये भारत के परिदृश्य में, भारत के इतिहास में काफी इंपॉर्टेंट ये व्यक्ति विशेष है, और ये डेट भी है कि 1776 में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का भारत 1876 में सदस्य बना था। तो ये भी आप याद रखना। 9 अक्टूबर का जो डेट है यहाँ से भी जुड़ा हुआ है कि 9 अक्टूबर जस्ट वेट, ये डेट आप याद रखना। ठीक है, 9 अक्टूबर 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल का जो स्थापना की बात कही गई थी। तो भारत जो है वह
सदस्य बना था 1876 में, किसका? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का। और 9 अक्टूबर 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की भी बात कही गई है, तो वहां से 9 अक्टूबर का सेलिब्रेशन भी किया जाता है। और जो भारत है इसका सदस्य 1876 में बना था। अगर बात करें यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का, तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी भी है, एजेंसी के रूप में भी काम करती है। क्लियर? मुख्यालय कहाँ है? बर्न, जो कि स्विट्जरलैंड। क्लियर? नेक्स्ट है भारतीय वायु सेना दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस मनाया जाता है। अगर इसके इतिहास की बात करें तो भारतीय वायु सेना का जो गठन है वो 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। 8 अक्टूबर 2023 को वायुसेना जो है 91वां नंबर का स्थापना दिवस मना रहा है। क्लियर? तो मे भी यहाँ से क्वेश्चंस न पूछ के आपको यहाँ से पूछे, क्योंकि करंट के व्यू में यही देखा जा सकता है कि 91 नंबर का स्थापना दिवस भारतीय वायुसेना मना रही है। चंडीगढ़ के सुखना झील के ऊपर वायुसेना दिवस फ्लाई प्लास्ट के रूप में सेलिब्रेशंस करने का पूरा प्रोग्राम था। ठीक है, भारतीय वायुसेना जो है इंडियन एयरफोर्स का गठन 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश साम्राज्य की सहायक वायुसेना के रूप में किया गया था। विश्व के 4 वायुसेना में विश्व के जो वायुसेना है उसमें भारत की वायुसेना चौथे नंबर पर आती है। भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च कमांडर हैं इंडियन एयर फोर्स के। वर्तमान में एयर मार्शल VR चौधरी प्रमुख हैं, चेयरमैन हैं किसके? इंडियन एयर फोर्स के। सो एवरीबॉडी, टोटल इन सेगमेंटों पे हमने बात किया, जो कि मैंने आपको बताया था कि किन पे हमें बात करनी है। अगर आपको ये कंटेंट एग्जाम के रिलेवेंट लगते हैं तो प्लीज़ इसका आप नोट्स बनाइए, क्योंकि विदाउट नोट्स किसी भी कंटेंट का, किसी भी वीडियो का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है।